ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव त्राहि मां शरणं गतः। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। हरि ओम। मैं पंडित अनुज शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के आज आप लोगों के बीच आया हूँ काल सर्प दोष पूजा के विषय में चर्चा करना। काल सर्प दोष मतलब क्या? काल सर्प दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में ही क्यों की जाती है? ये पूजन आप अपने स्थान पर अपने आजू बाजू तीर्थ क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते? तो आपको काल सर्प पूजा की जानकारी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये तो सब कुछ जानकारी देंगे हर व्यक्ति की। गणेश पूजा होगी, कलश पूजा होगी, अभिषेक होगा, परंतु ये क्यों होता है, इसका करने का कारण क्या है, यह जानकारी आज हम आपको प्रदान करेंगे। आप लोग विस्तार पूर्वक ध्यान से देखिएगा। ये आप लोगों के हाथ जोड़ के निवेदन है। शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है कि काल सर्प योग जो पूजन है यह दक्षिण वाहिनी तीर्थ नदी के उद्गम स्थान पर होना चाहिए। अगर आप गूगल या कोई शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। जो गोदावरी तीर्थ नदी है जिसे गंगा भी कहा जाता है, यह त्र्यंबकेश्वर के उद्गम होती है और नासिक की तरफ दक्षिण की तरफ बहती है, इसलिए इसका नाम है दक्षिण वाहिनी गोदावरी। और शास्त्र के अंतर्गत इसका उल्लेख है हरिवंश पुराण में। 18 पुराणों के अंतर्गत हरिवंश पुराण है, इसमें इसका उल्लेख है कि काल सर्प योग दोष का पूजन मतलब राहु और केतु ग्रह का पूजन, राहु के आदि देवता काल और प्रत्यादि देवता सर्प, इनका पूजन दक्षिण वाहिनी तीर्थ नदी के उद्गम पर होना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष में केवल एक ऐसी तीर्थ नदी है जो कि दक्षिण की तरफ बहती है, गौतम गोदावरी दक्षिण वाहिनी, जिसे त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि ने तपस्या करके लाया है। गौतम ऋषि के आज्ञा के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों माता पार्वती के नाभि में त्र्यंबकेश्वर भगवान में विराजमान है। हर ज्योतिर्लिंग आप जाएंगे दर्शन करने, हर शिव जी के मंदिर में आप जाएंगे दर्शन करने, हर जगह आपको शिवलिंग दिखेगा, परंतु हमारा जो त्र्यंबकेश्वर है यह माता पार्वती के नाभि के अंतर्गत तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान है। द्वितीय इसका जो कारण है, यह जो त्र्यंबकेश्वर भूमि है पूर्ण शमशान भूमि है। 550 वर्ष पुरानी माता सती की चिता और अग्नि संस्कार यहाँ पर हुआ था, इसके कारण इसे शमशान क्षेत्र कहा जाता है। तो इस शमशान क्षेत्र में बैठ करके तीर्थ गोदावरी दक्षिण वाहिनी के चरणांगत बैठ करके आप जो कर्म करते हैं काल सर्प दोष का पूजन, यह पूजन आपको 41 दिनों के अंतर्गत संपूर्ण लाभ प्रदान करता है। इसलिए इस पूजन के लिए देश विदेश के लोग आकर के त्र्यंबकेश्वर में पुरोहितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा यह संपूर्ण पूजन करता है। इस पूजा कर्म में यदि आप जानकारी देखेंगे, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। इस पूजा कर्म में आपको पूजा के एक दिन पहले शाम तक त्र्यंबकेश्वर आ जाना है। सुबह उठ करके आपको कुशावर्त कुंड जो गौतम ऋषि द्वारा स्थापित किया गया, जिसे कुशा पटक करके निर्धारित बना प्रकट हुआ है, उसमें आपको स्नान करना है। गोदावरी में स्नान करने के बाद आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर के प्रधान देवता भगवान भोलेनाथ है। उनका दर्शन करने के बाद आपको पूजा स्थान पर आना है, जहां पर आपकी संपूर्ण पूजा की तैयारी हमारे द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा की होगी। वहां पर आने के पश्चात सबसे पहले आपका शिव जी का अभिषेक कर्म किया जाएगा, क्योंकि कोई भी कर्म प्रारंभ करने के पहले उस स्थान देवता का पूजन करना अनिवार्य है। इसके पश्चात 5 प्रकार के मंडल बनाए जाएंगे, जिसमें गणेश पूजन, कलश पूजन, आपके कुल देवी कुल देवताओं का पूजन, आपके पितरों का पूजन, आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि हर पूजा कर्म में अपने पितरों का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। हमारे पितृ नहीं होते तो हमारे माता पिता नहीं होते, माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो त्र्यंबकेश्वर भूमि को हम
नहीं जान पाते, इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पितृ आशीर्वाद के उपरांत हम लोग कालसर्प योग का पूजन करेंगे, जिसमें आपको चांदी के 9 नाग, राहु केतु ग्रह की प्रतिमा, एक सुवर्ण नाग पंडित जी द्वारा हमारे द्वारा दिया जाएगा। इन संपूर्ण देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, राजोपचार, पंचोपचार, पूजन, अभिषेक करवाया जाएगा। इसके उपरांत भगवान का श्रृंगार करके पूरे प्रधान मंडल काल सर्प में विराजमान किया जाएगा। उसके उपरांत नवग्रह शांति, शिवजी का पूजन, होम हवन आरती किया जाएगा और यहाँ पर आरती होने के बाद आपके पूजा कर्म की पूर्णाहुति की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, पूजन के मुहूर्त के लिए, पूजन के खर्च के लिए आप हमसे संपर्क करिए दिए गए नंबर पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।